अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र व यक़तउ दाबिरल क़ौमिल काफ़िरीन वयक़तउ दाबिरल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ शामीन, आज हम शेख मरहूम शहीद निम्र अन-निम्र की ताज़ियत के हवाले से यहाँ बैठे हैं और बहुत से मुझसे पेशरो मुक़र्रिरीन ने बड़ी ही वाज़ेह अंदाज़ में बताया उसके असबाब क्या हैं। मैं भी चंद बातों में, चंद जुमलों में बताना चाहूँगा। वक्त ज़्यादा है, आप लोगों का वक्त भी ज़्यादा मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं ये बताना चाहूँगा ये शहादत क्यों हुई है और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है वो कौन है। मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, सऊदी लफ्ज़ है। सऊदी से मुराद हर सऊदी नहीं है। सऊदी से मुराद मेरी जुमले में, मेरी बातों में, सऊदी से मुराद सऊदी हुक्मरान तबका है। सऊदी हुक्मरान तबका अगर हटे तो सऊदी अरबिया का नक्शा बिल्कुल अलग होगा। क्या आपने इराक में नहीं देखा? एक जालिम था, उसका जुर्म जब हटा, तो इराक में मुकम्मल खुद हुर्रियत, पूरी हुर्रियत, आज़ादी रही। सऊदी की तस्वीर भी अलग होगी। सऊदी में मोमिनीन हैं, सऊदी में ईमान वाले हैं, मगर वो सऊदी नहीं है। इस वक्त आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है, पहले ये बात समझिए, मैं सऊदी से मुराद आले सऊद को कह रहा हूं। अगर सबसे बड़ा खतरा फलस्तीन के लिए और शाम के लिए है तो एक है यहूद और दूसरा सऊद। यहूद और आले सऊद। मैं जब ये अभी बात हो रही थी तो मैंने नेट पे उठा करके ये देखा कि इस शेख नम्र की शहादत के बाद दुनिया क्या सोचती है। मैंने मुसलमानों को और ये मजहबी तफरक़े को इसमें कोई देखा, मैंने क्रिश्चियंस को देखा डायल करके और लोग करके क्या क्या है उसमें। गैर मुस्लिमों के तब वो देखिए कमेंट्स, कहते हैं कि ये मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम अमन, पीसफुल और सलामती का मजहब है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया है कि इस्लाम अमन का मजहब नहीं है। दो तबके दुनिया के बड़े बड़े शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं और इस्लाम इज एट वार। इस्लाम अपने अंदर ही जंग में मुब्तला है। ये जूता भीगा हुआ हम पर मार रहे हैं। और मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार आले सऊद है।
वो क्यों? वो क्यों? इसलिए कि जब फलस्तीन में बच्चों पर बम बहाता है, बरसाता है जालिम इसराइल, और उनको चारों तरफ से नाके बंदे कर दी जाती है, और मिस्र में इख्वानियों की हुकूमत आ जाती है, उन्होंने नाका थोड़ा खोल दिया, वो अब खाना वाना, आले सऊद ने डॉलर देकर यहूदियों के साथ मिलकर उनका तख्ता पलटवाया। और ये कोई एक लफ्ज में मैं बता रहा हूं, सब सबूत के साथ कह रहा हूं, पैसे देकर पलटवाया। और वो लोग जो आले सऊद का झंडा मिस्र में उठाते हैं, वो सब के सब अब्दुल्ला, वो सीसी जो वहां का आज हुक्मरान जाबिर, उसके साथ था। लेकिन सऊदी ने जब से तारीख उठाकर देखो, आले सऊद ने कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। जब सेकंड वर्ल्ड वार में खिलाफत उस्मानिया को गिराया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, आले सऊद ब्रिटिश के साथ थे। और तुर्क जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए तुर्की फौजी थे, उन्होंने हथियार गिरा दिए कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ जंग नहीं होनी चाहिए, ये हरम है, यहाँ चूंटी और चूहे और यहाँ चूंटी तक को मारना हराम है। आले सऊद की फौजों ने उनके सीनों को छलनी किया। ये तारीख कभी हम भूलेंगे नहीं। मेरे भाइयों, मैंने एक आयत पढ़ी कुरान की कि अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त कर ले, जुल्म कुफ्र को बर्दाश्त कर लेगा, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा कहता है वो एक जर्रे के बराबर किसी पर जुल्म नहीं करता, तो जालिम को भी वो बर्दाश्त नहीं करता। और खुदा कहता है वयक्ताउ दाबिर अलकौम ज़ालिमीन, जालिमों की नस्ल काट दी जाती है, और आले सऊद उस रास्ते पर डाल दिए गए हैं। शेख निम्र की जो शहादत हुई है, वो कोई यूं ही नहीं है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब अभी अरब स्प्रिंग की बात हुई, तो आले सऊद में सबसे पहले पेट्रोल डॉलर बांटना शुरू कर दिया। पेट्रोल लोगों को जुबान बंद करी पैसे दे दे करके, उनके लिए बड़े बड़े बंगले, और उनका कई गुना, 4-5 गुना उनका वजीफा बढ़ गया। अब पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस बहुत नीचे जा रहे हैं, तो अब फिर वो स्प्रिंग की तरफ लोग आएंगे। इसलिए उसको बंद करने के लिए उसने एक और शोषा उठाया कि शिया सुन्नी का झगड़ा और बढ़े। जब शिया सुन्नी का झगड़ा बढ़ेगा, आले सऊद की हुकूमत और स्ट्रांग होगी। और मैंने पढ़ा है, आपको मालूम है, अब्दुल आले सऊद के सबसे पहले बड़े हुक्मरान, उन्होंने कहा था कि जब तक तुम यमन को जब अगर अमन होगा तो तुम्हें खतरा होगा। आले सऊद ने ही हूसियों को पैसा दिया, उनको मजबूत किया, फिर अमेरिका की तरह आले सऊद उस पर अब बमबारी कर रहे हैं। ये सच्ची बात है। इसलिए कि इनका, इस हुक्मरान का अब वक्त करीब आ रहा है। बादशाहत गिरने वाली है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत आने वाली है। और सुनो,
जिस मुल्क में जमहूरियत है, इस्लाम के पलने बढ़ने के लिए सबसे अच्छे मौके इस बस जमहूरियत से ज़्यादा अच्छे नहीं है, चाहे मुझसे कोई इख्तलाफ करे कुछ करे। ईरान में जमहूरियत है, पीस है। इंडोनेशिया में जमहूरियत है, पीस है। मलेशिया में जमहूरियत है, पीस है। तुर्की में जमहूरियत है, पीस है। आले सऊद, तुम्हें भी अमन नसीब नहीं होगा जब तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अभी बात कह रहे थे शेख नमर की गुस्त क्या बेचारे की क्या गलती थी। उन्होंने कहा तमाम शहरियों को बराबर हुकूक दो। पेट्रोल उनके यहां से सबसे ज्यादा जिस इलाके में वो रहते हैं, पूरे अरब में सबसे ज्यादा पेट्रोल वहां। मैं तेहरान में था, वहां के एक आलिम ने रो रो करके बताया मुझे कि हमारे बच्चों को निचले दर्जे की नौकरी के ऊपर नौकरी नहीं है। क्या ये छोटी मोटी जुल्म मुसलमान के हुकूक के लिए काफिर लड़ रहे हैं इस मुल्क में? कौन है तीसरा सेटलबार? एक मोमिन की हुकूक के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा? तो सबसे पहले उनका खतरा कि उनका क्या है। अब मैं बताऊं, आप सऊदी अरब ईरान में चले जाइए, कोई भी कपड़ा पहन लो, ईरानी शहनशाह, ईरानी जो सदर हैं, रूहानी जो कपड़े पहन रहे हैं, आप पर कोई एतराज नहीं है। आप अमेरिका चले जाइए, ओबामा के पूरी ड्रेस पहन लो, आप पर कोई एतराज नहीं है। आप ब्रिटिश चले जाइए, आप पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन आले सऊद की टेरिटोरी में अगर आप जाओगे तो सऊदी लिबास भी पहनने की इजाजत नहीं है। घड़ी नहीं बांध सकते आप। वो इकाल जो सर से बांधी जाती है, ये मेरे भाइयों, ये याद दिलाता हमें फिरौन के जुल्म की। दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। मैं सुन्नी हूं और पक्का सुन्नी हूं, मगर मैं जुल्म के खिलाफ हूं। मैं इस्लाम के नाम पर फितना पैदा करने वालों के खिलाफ हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन क्या करता था? वो बनी इस्राएल को गुलाम बना लिया था, एक ही तरह की उन्हें ड्रेस पहनाता था और सूजों से उनके यहां से सूजा यहां से डाल करके और एक ही रस्सी में कई हजार इस्राएली मजदूरों को बांधा था, सूजे से पूरी उसमें ये होता था। आले सऊद के यहां ये क्यों है? सऊदी अरब में ये सब कुछ क्यों है? कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं। आप मदीने में, मक्के में जाओ, आपका पासपोर्ट छीन करके अपने पास रख लिया जाएगा। क्या दुनिया में ऐसा किसी और मुल्क में है? क्या ये इंसाफ है? तुम्हें इतना खौफ क्यों है? इसलिए कि तुम जालिम हो। तुम इतना क्यों डरते हो? मैं तबलीगी जमात पूरी दुनिया में कहीं भी जाए, कहीं भी चली जाए, अमेरिका में तबलीग करो, आले सऊदिया में तबलीगी जमात को घुसने की इजाजत नहीं देता। इतना डर क्यों है तुम्हें? इतना खौफ क्यों है तुम्हें? और सिर्फ अपने उस जालिमाना निजाम को बरकरार रखने के लिए सिर्फ शिया सुन्नी का झगड़ा। पूरी दुनिया में लोगों को पैट डाल करके पैसे बांटे जा रहे हैं। एक आदमी कहता है, मैं बात सच्ची कह रहा हूं, ये बात मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं
के मदीने में, के मक्के में, के उस हिजाज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों के जुल्म की मुखालफत की थी। यही तो शेख नमर कह रहे थे, वही से तो ये आवाज उठी, यही से तो वो जो लेसन जो चैप्टर दिया है वही तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब आप, सच्ची बात है, आज दुनिया में अगर आप झूठ बोल रहे हो, झूठ अगर बोले ना ये सच है, तो इतने हाई टेक्निक है, इतनी इस कदर कि आप झूठ 1 सेकंड में पकड़ जाएगा। आप कहोगे मैं फुला जगह इतनी बड़ी जगह काम कर रहा हूँ, 1 मिनट फिंगर टिप पर है, नेट पे देख लीजिए, वेबसाइट उठाएगा, आप काम करते हो या नहीं, 1 मिनट में बता दिया जाएगा, 1 सेकंड में। कुछ पेट्रो डॉलर्स पर जो लोग पल रहे हैं और जो नऊजुबिल्लाह यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, हाशा कल्ला, मेरे मुंह में खाक। वो कहते हैं कि अमेरिका की और सऊदी अरब की दोनों की आबादी बराबर है और सऊदी अरब में इस्लामी हुकूमत है, इसलिए अमेरिका में क्राइम बहुत ज्यादा है और सऊदी अरब में नहीं है। तुम्हें शर्म माननी चाहिए। मैं एक और बात कहता हूं, आप बताइए लोगों को, सऊदी अरब में अमेरिका से ज्यादा क्राइम है, ज्यादा जुल्म है। वजह उसकी यह है, सऊदी अरब में दिखाते नहीं, इसलिए कि वहां मीडिया पर भी बहुत पाबंदी है, कुछ नहीं दिखाया जाता। बल्कि ज्यादा है सेक्सुअल क्राइम, जितना इनके अंदर है इतना कहीं नहीं है। शेख निमर को फांसी, और जिसकी 15-15 औरतों के साथ बीवियां, उसको क्या? शेख निमर को फांसी। एक कमजोर आदमी, एक कमजोर लोगों की हिमायत करने वाला, उसको फांसी। और जो हरामकारी करते फिरे, पूरी दुनिया में बदमाशी करते फिरे, उनको वजीफे, उनको इनाम। वो बादशाह, सऊदी शहजादे ने लंदन में क्या किया? क्या किया सऊदी शहजादे ने लंदन में अपने गुलाम के, अपने मजदूर के साथ? कोड़ों से ये लोग मारे जाएं, पत्थर इन लोगों पर बरसाने चाहिए थे। मेरे भाइयों, ये वो हकाइक हैं, ये वो बातें हैं जो शेख निम्र उठाया करते थे, जो वहां के शासकों को पसंद नहीं थी। मगर कब तक हैं? कितने शेख निम्र को आप दबाओगे? कितने लोगों को कत्ल करोगे? सऊदी बादशाह खत्म होनी है। पैसे और पेट्रो डॉलर दे दे करके शिया सुन्नी चलने वाला नहीं है जी। हम जानते हैं, हमारा कलमा एक है। मेरे रसूल ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मेरे लिए तो ये हदीस सबसे ज्यादा काबिल अमल है। मैं शिया नहीं हूं, मैं सुन्नी हूं। कोई शिया होगा, इख्तिलाफात हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका फैसला खुदा के यहां होगा। इसका फैसला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, जहां पढ़ाता हूं, ये पढ़ा तो क्या आप, मैं कह दूंगा कि सब मुसलमान हैं, सब जन्नत में जाएंगे? इसका हक मुझे नहीं है। दिल में किसके क्या है ये तो खुदा के, मगर ये मेरे हाथ में नहीं है। अब आप बता रहे थे कि वहां पर मस्जिद से शेख कह रहा, मस्जिद से इमाम कह रहा है कि कत्ल करो। आपको बताना चाहता हूं, वो इमाम नहीं है,
वो मोमिन नहीं है, वो यहूदी का एजेंट है। और ऐसे ही लोगों की मुखालफत करने के लिए हम खड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों की, यही तो है, यही तो है इत्तिहाद। मैं अब एक बात को ख़त्म करने के बाद एक दो तीन बातें और हैं, एक उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। सबसे ज़्यादा जुल्म है गरीबों पर, और यहाँ से जो गरीब जाते हैं बेचारे वहाँ काम करने, हाय हाय, मजदूरों को जो मारते हैं, जो इस हाल में बेसहारा, यतीम, गरीब, मजबूर मजदूरों पर जो लोग जुल्म करते हो, खुदा उस कौम को भी उस हालत पे पहुंचा देगा। ये मैं नहीं कहता, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, काबे के शहर में जुल्म हो, मोहम्मद के शहर में मजदूरों की मजदूरी छीने, ये मोहम्मद के शहर में, अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इन तमाम चीजों को खत्म कर दें आले सऊद, सब ठीक हो जाएगा। इसको खत्म नहीं करते ना, बस डर है। मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अभी फरजदक की एक शायरी पढ़ रहा था। फरजदक अरबी का बहुत बड़ा शायर है, जानते होंगे, बहुत बड़ा आशिक अहले बैत था। हशाम बिन अब्दुल मलिक, हशाम बिन अब्दुल मलिक उस जमाने में हज पर आया, गवर्नर था एक इलाके का। अब उस जमाने में हरम छोटा था तो भीड़ बहुत हुई, बहुत भीड़ थी। इसको जाने के लिए रास्ता नहीं था, भीड़ बहुत थी। जहां पत्थर है हजर मुबारक, वहां पे जगह नहीं थी, तो ये अपने और तमाम हवारियों के साथ एक जगह बैठ गया और तकिया लगा करके देखता रहा। उसके बाद देखता क्या है कि एक साहब आए, उनके साथ कुछ लोग हैं, और उन्हें देखते ही लोग इधर को हट गए, पूरा रास्ता खोल दिया, और वो सीधे सीधे हजरे अस्वद पर पहुंचे, सीधे रास्ता खोल गया। तो लोगों ने कहा, लोग देखने लगे। उनके हशाम के पास बैठे हुए एक आदमी ने कहा, ये कौन है? हशाम जानता था, लेकिन उसके साथ वो अहले शाम के लोग थे। अहले शाम वो जमाना था जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, अहले शाम ही तो थे। वो कौन थे उस वक्त के? तो जानता था, लेकिन वो छुपा रहा था। तो उन्होंने कहा, ला आरिफ हो, मैं नहीं जानता। खतरा ये था कि ये अहले शाम के मेरे पास है, ये बड़े हैरान हो जाएंगे और मुतासिर हो जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है, जब जब अहले बैत के साथ तो दुनिया साथ जाती थी, शुरू से ही उस वक्त के हुक्मरानों को, उस वक्त के लीडर्स को हमेशा खतरा हुआ, और उन्होंने उनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया। तो उसने नहीं कहा, ये फरजदक थे खड़े हुए, उसी के साथ थे, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने एक शेर कहा, हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम, हाज़ा इब्नु खैरी इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हाज़त तक़ी अन्नक़ी ताहिर अल इल्म, हाज़ा अली रसूलिल्लाह। कहा कि ये वो आदमी है, बतहा, ताहा और इस जगह की गलियां और पत्थर और रोंगटा रोंगटा जानता है। ये अल्लाह का घर जानता है, हलाल हराम उन्हें जानता है। ये अल्लाह के तमाम बंदों में सबसे बेस्ट हैं, ये पाक हैं, ये इनोसेंट हैं, ये इल्म में बड़े हैं, और ये
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अली हैं वो इनके बाप हैं। कौन थे वो? ज़ैनुल इमाम इब्न ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जलन, ये हसद इसीलिए है। ये बद्दू लोग, ये बद्दू जिन्होंने यसरब, जिन्होंने हिजाज पर आकर कब्जा कर लिया, जिन्होंने उस जगह का नाम अपने आल के नाम से रख लिया। इस जगह का नाम तो सऊदिया नहीं था, इसको हिजाज कैसे? हदीस में आप देखिए हजाज और यसरब आपको मिलेंगे जो बदल दिया, जिन्होंने खतरनाक खयानत की। बिदात कैसी? ये बिदात नहीं है क्या? ये बिदात नहीं है? जिस मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर ने नहीं बदला, उमर ने नहीं तोड़ा, उस्मान ने नहीं तोड़ा, अली ने नहीं तोड़ा, हसन हुसैन ने नहीं तोड़ा, आले सऊद ने उसको तख्त ताराज कर दिया। ये वो मजालिम हैं मेरे भाइयों जो इनकी तनज़्ज़ुली का बाइस बनेंगे। जो तनज़्ज़ुल तो करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही तबाह हो रहे हैं, ये खुद ही ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और सच्चाई, हुकूक इंसानी, ये हुकूक इंसानी जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका फ़र्क भूल करके जुल्म जो आता है काफिर होने पर नहीं आता, मुशरिक होने पर जुल्म नहीं आता। हालांकि शिर्क अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, लेकिन उस पर भी, उसको भी खिलाता है, मगर जालिम को ख़त्म कर देता है, जालिम को नहीं छोड़ता। और आप बताइए ये जुल्म जो मैंने गिनाए हैं ये कौन करता है? हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, हाय हाय बातें कितनी हैं, मैं अभी और 2 घंटे बता सकता हूँ। मेरी पीएचडी है उसी खत्ते पर, असल में फिलिस्तीन, हाँ मेरी नहीं पीएचडी है उस पूरा मैंने पढ़ा है, उसलिए बहुत पढ़ा है। पैलेस्टाइनियन इशू पर पीएचडी, इसलिए तो मैंने बहुत पढ़ा भी। और ये तमाम चीज़ें हैं, मगर आप गौर तो करो, शर्म का मकाम है। क्या मक्का, क्या मदीना पाक जगह नहीं है? अब हज में जब जाते हैं तो हाजियों को जब तरबियत दी जाती है तो उनको सब कहते हैं यहाँ अभी नहीं, अभी अब आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ बताते हैं कि कोई भी हाजी जब किसी सऊदी की कार में बैठे तो अपनी बीवी को पहले ना बिठाए, पहले मर्द बैठेंगे वरना लेके भाग जाए। अरे शर्म है भाई, क्या इसको आप डिनाई कर सकते हो? इतना बड़ा पाक जगह पर जा रहा हूं, वहां ये हाल है। और ये मक्कार, ये हुक्मरां, इनको नजर नहीं आता। ये वो मजालिम है जिसके खिलाफ शेख नम्र आवाज उठाते थे। ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा जुर्म है कि हज पे जा रहे हैं जहां पर चूटी तक मारना मना, जहां बाल तक उखेड़ना मना, वहां ये जराइम। और जो इन मुजरिमों की पुष्ट पनाही कर रहा है उसको सजा मिल के रहेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।